हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कूलम लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, जो आपने लास्ट वीडियो में गॉस थ्योरम किया है, तो गॉस थ्योरम देखो मैंने आपको बोला कि जब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डिस्कवरी होती है तब कोई ना कोई तो आ जाता है बीच में टांग अड़ाने। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम ने टांग अड़ाई है बहुत अच्छे से, तो लेकिन यहाँ पे उसकी जो टांग है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फंस चुकी है, अब निकालना मुश्किल है। ठीक है जी, तो अब गॉस थ्योरम ने किया कूलम लॉ को प्रूफ, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करती है ये कूलम लॉ को। तो मैंने वही टॉपिक बनाया हुआ है, प्रूफ ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करके कूलम लॉ को प्रूफ करके बताओ तो हम माने कि गॉस थ्योरम की टांग अच्छे तरीके से फंस चुकी है। ठीक है जी, चलो करते हैं। उसी तरीके से ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों का आना लगा है तो आप बहुत जल्दी इस टॉपिक को खत्म कर दोगे, तो ये मेरे को यकीन है। तो उसी तरीके से आपने कंसीडर करना है क्या, एक सर्कल, उस सर्कल में आपने बिल्कुल सेंटर में क्या रखना है, आपने एक चार्ज रखना है, जिस चार्ज को आपने क्या मानना है, प्लस का चार्ज मानना है। और अब अगर ये प्लस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, तो नेगेटिव साइड जाएगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड जा रही है। आपको ये अगर बात नहीं क्लियर है, क्योंकि मैं ये बात आपको अभी ब्रीफ नहीं करवाऊंगा, अगर नहीं क्लियर है तो लास्ट वाली वीडियो जो गॉस थ्योरम की है वो सारी देख लो, फिर आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपका एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर आपको नहीं क्लियर तो दोबारा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम जरूर देखो। तो यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा सेंटर पे सर्कल के, और अगर मैं देखूं को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, तो आपको पता है कि प्लस से माइनस की ओर होती है। तो अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, तो अब इस सर्कल की, इस क्लोज्ड सरफेस की डायरेक्शन किस साइड होगी, क्लोज सरफेस की डायरेक्शन, तो वो भी अब कहां पे होगी, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा है। तो अगर मैं देखो पूरे सर्कल का मैंने क्या निकालना है, कुछ वैल्यू निकालना है, तो उससे पहले मैं छोटे छोटे पार्ट्स करके उस सर्कल के, तो छोटे छोटे सर्कल का मैं वैल्यू निकालूंगा। तो जिस सर्कल को मैंने ds माना है, मतलब छोटा एरिया, सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो मैंने ये माना है। तो अब इसका मतलब अब अगर एरिया की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इसका मतलब अब थीटा एंगल कितना हो गया, वो आपका हो गया 0 डिग्री हो गया। तो अब देखो आगे क्या क्या खेल करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको पता ही, आपने प्रूफ किया हुआ है। ये मेरा पेज भाग रहा है, पता नहीं किधर को जाना है इस बंदे ने, इस पेज ने, ये बंदा थोड़ी है, ये तो पेज है। तो हमने इसको दबा दिया है एक साइड से, साइंस की बुक की हेल्प से हमने इसको दबा दिया है। ओ माय गॉड, कितना बड़ा एफर्ट किया है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें पता है, वी नो दैट, हमें याद है, हमें पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एरिया ई डॉट ds। बात क्लियर। अगर आप इसको क्लियर करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास आ गया, अरे देखो हवा चल रही है, आज मैं हवा में पढ़ा रहा हूँ, तो हवा के कारण क्या हो रहा है, मेरा पेज भागे जा रहा है, उड़ जाऊं, वही बात हो रही है। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। तो ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट cos थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट sin थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। अगर आपको नहीं क्लियर तो पिछली वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं हर वीडियो में आपको पिछला सारा कंप्लीट करवाने लगा, फिर तो एक वीडियो मेरी बढ़ती 1.5-2 दिनों की हो जाएगी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने cos थीटा की वैल्यू cos 0 रख दी है, cos 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आई थी। तो cos थीटा हमारा 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे ds इंटू 1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया फाई ई डी एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसीलिए हमने इसको बाहर निकाला और सिर्फ छोटे एरिया का इंटीग्रेशन किया। तो फाई इज इक्वल टू छोटे एरिया का इंटीग्रेशन। जब आप छोटे एरिया का इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़े एरिया का आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये तो आपको क्लियर है। तो आपके पास एरिया ये कौन सा है, आपके पास एरिया ये सर्कल में है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 4πr²। तो फाई इज इक्वल टू 4πr²। तो बात क्लियर हुई। तो आपके पास ये आ चुका है। तो ये आपके पास मान लो आपके फर्स्ट जो इक्वेशन बन चुकी है। या फिर आप फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। फाई की वैल्यू अब क्या पुट करोगे आप, यहाँ से जो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है ये, तो अब इसको सॉल्व करके ये आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक में क्योंकि दो चीजें लेके रखते हैं तो मैं दोनों चीजों का इस्तेमाल करूंगा।
तो ये आपका हो गया ये वाला। तो ये भी आप इसको क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, और लिख के फर्स्ट ये या फिर फर्स्ट ये, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है जी। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अरे मेरा बुक जो साइंस की बुक है वो इसको संभाल नहीं पा रही, असमर्थ हो रही है। अरे भाई रेनफोर्समेंट मंगवाओ, बाहर से कोई आर्मी मंगवा लो आप। तो चलो जी, अभी हम करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब बच्चे सोच रहे हैं कि आज सर को क्या हो चुका है, आज सर को कोरोना हो चुका है। तो कोरोना पीड़ित व्यक्ति तो क्या करे। अब कोरोना पीड़ित व्यक्ति की आवाज और कोरोना पीड़ित व्यक्ति के जो फीलिंग्स हैं वो बदल चुके हैं। तो बच्चा आपने पढ़ना है, हम तो फिर भी आपको पढ़ाएंगे। हा। चलो जी आगे देखते हैं। तो बेटा कोरोना बोल दिया मैंने। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्लोज सरफेस एरिया ई वेक्टर डॉट ds एप्सिलॉन नॉट, ये आपने कल प्रूव किया था। अगर नहीं देखा तो वीडियो दोबारा से देख लो। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होती है चार्ज की। ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन आप 1 यहाँ पे या यहाँ पे क्या रखोगे। अगर आप अपनी राइट हैंड साइड पे ये देख रहे हो तो आप अपनी राइट हैंड साइड पे इसी को रखोगे, क्योंकि ये आपका फाई के बराबर है, ये भी आपका फाई के बराबर है। या तो देखो, अगर आप दोनों चीजों बराबर रखोगे वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपको पता ही है कि फाई की वैल्यू होती है ये वाली, और ये भी फाई का इक्वल टू में हमने जो वैल्यू निकालते हैं वही होता है। तो आप पजल ना हो जाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये और करके लिखवाया था। ठीक है जी। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 ये भी और ये भी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड आपका मैथमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। तो ई मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 4πr² इज इक्वल टू QY एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आ चुका है। तो यहां से आप क्या करो, ई की वैल्यू आपने निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो आपके पास आ जाएगा Q आपका ऊपर ही रहेगा, ये नीचे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 4πr एप्सिलॉन नॉट। जब हम लिख सकते हैं ई QY 4π एप्सिलॉन नॉट r²। क्या आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी नहीं देखा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इन्होंने एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया गॉस थ्योरम ने। बहुत खराब है भाई ये तो। ठीक है जी। तो ये आप 3 मान लो, इसको आप 3 मान सकते हो। अब यो आपके पास आया वो ये था कि Q/4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको पता है, क्या पता है कि जो E होता है वो इज इक्वल टू F/Q होता है। लेकिन आपने क्या निकालना है, आपने कूलम लॉ को आपने प्रूव करना था। मतलब कूलम लॉ को प्रूव करोगे मतलब आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, Q0Q 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये था कूलम लॉ। तो आपने तो ये प्रूव करना है, आपने तो ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये अब अपने पास F की वैल्यू निकालनी है। तो F इज इक्वल टू E Q0, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। तो बात समझे। तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ तो जो आपकी वैल्यू रहेगी, आपकी यहाँ पे E की वैल्यू है, इसमें इस E वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पुट कर सकते हो। तो F इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी Q, तो ये Q0 इसके साथ रहेगा। Q0 ये Q डाल रहा हूँ, 9 नहीं डाल रहा। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है 4π एप्सिलॉन नॉट r², देख सकते हो। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे E की वैल्यू जो ऊपर निकली है थर्ड इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे पुट की है फोर्थ इक्वेशन के अंदर। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या निकला, तो हमारे पास अरे ओ माय गॉड ये तो कूलम लॉ आ गया। तो ये देखो कूलम लॉ ये प्रूफ हो चुका है। तो दैट्स प्रूफ कि गॉस थ्योरम प्रूफ करती है कि हम कूलम लॉ निकाल सकते हैं। तो यही था बेटा आज का टॉपिक। अगर मजा आ गया तो धमाक करके आपने कमेंट कर देना कि सर आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।